मकड़ी के जाले के समान है, गुड्डी गुड्डों के समान है। जब चाहो तब उसे तोड़ करके डाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कंस कहने लगा मुनिराज तुम्हें अभी उसके बल का परिचय नहीं, इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हो। देवऋषि नारद कहने लगे अगर ये बात है तो ऐसा करो कि किसी तरह से नंद यशोदा को अपने मथुरा में बंधवा करके मंगवा लो, फिर देखो वो कन्हैया अपने माता पिता को बचाने के लिए खुद ही तुम्हारी मथुरा में आ जाएगा। कंस कहने लगा मुनिराज ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब मथुरा का राजा हूं, और अगर नंद को हमने दंड दिया निर्दोष हालत में तो हमारी सारी प्रजा हमसे खिलाफ हो जाएगी। इसलिए मैं नंद तो क्या सारी यदुवंश जाति को ही पृथ्वी से मिटा सकता हूं, लेकिन उसके लिए कोई ठोस कारण भी तो होना चाहिए। देवऋषि नारद ने जब कारण की बात सुना तो देवऋषि नारद राजा कंस से कहने लगे राजन अगर कारण तुम्हें चाहिए तो कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कंस बोला क्या? तो देवऋषि नारद क्या बतलाने लगे सुनो राजन कि नारद बोले का रण कैसा, कि नारद बोले का रण कैसा, सीधी आज्ञा हो जाए। नारद बोले नंद से उन्हें कमल पुष्प का नंद से उसे देवऋषि नारद कहने लगे राजा अगर तुम्हें कारण चाहिए तो कारण एक बहुत सीधा और बहुत सहज है। कंस बोला क्या? देवऋषि नारद कहने लगे राजन एक नंद के नाम पर पत्र लिखवाओ और उस पत्र में लिख लो हमको 100 कमल के पुष्प चाहिए, और कल शाम होने से पहले अगर हमको 100 कमल के पुष्प नहीं मिले तो नंद यशोदा को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब ये धमकी लिख दोगे तो जानते हो राजन कमल के पुष्प वृंदावन से काफी दूरी तक कहीं पर भी नहीं है सिवाय काली कुंड के। और काली कुंड में आपको मालूम है कि आपका मित्र काली नाग रह रहा है, और काली नाग के जहर के कारण कुंड का जल इतना विषैला हो गया है कि जो भी पुष्प लाने के लिए जाएगा वो बिना मौत मारा जाएगा। अगर नंद गया तो नंद मारा जाएगा, और अगर कहीं उसका लड़का कन्हैया जान पाया कि आपने पुष्प मंगवाए हैं तो वो जरूर अपना बल दिखाने जाएगा, और अगर कन्हैया गया तो तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और कन्हैया अपने आप मारा जाएगा। कंस ने जब ये बात सुनी उसी समय भक्तों कंस के दिमाग में ये बात बैठ गई। देवऋषि नारद वहां से चले गए। कंस ने पत्र लिखवाया और भेज दिया नंद बाबा के नाम पर, और जब नंद बाबा के पास वो पत्र पहुंचा नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा, जान गए अब तो हमारी मौत दोनों तरफ से खड़ी हुई है। अगर पुष्प लाने के लिए जाता हूं काली कुंड तो वहां पर प्राणों का अंत हो जाएगा, क्योंकि कुंड का जल इतना विषैला है। और अगर पुष्प ला करके कंस को नहीं दिया
तो कंस हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गई। यशोदा मैया ने जब देखा कि हमारी स्वामी के आंखों में आंसू है, मैया ने पूछा तो नंद बाबा कुछ बोल नहीं पाई, बल्कि मैया को पत्र थमा दिया। मैया यशोदा जब उस पत्र को पढ़ना शुरू किया, वो धमकी भरा पत्र जब मैया यशोदा ने पढ़ा, हाय हाय करके मैया रोने लगी। जाकर के मैलों में सिसक सिसक करके रो रही कि कल से हम दोनों तो जीवित नहीं रहेंगे और हमारी लल्ला का ना जाने क्या हाल होगा। हमारी लल्ला को कौन मक्खन मिश्री खिलाएगा, कौन हमारे लाल को ध्यान रखेगा। अब कंस हम दोनों को तो जीवित नहीं छोड़ेगा। यही सोच सोच करके मैया यशोदा भारी विलाप कर रही है। भक्तों, जब संध्या का समय हुआ, भगवान गाय बछड़ों को लेकर के जब द्वार पर आई ग्वाल बालों के साथ, तो त्रिलोकीनाथ को सब कुछ पता है कि आज महलों में कौन सी घटना घटी हुई है। भगवान छड़ी को द्वार पर ही फेंक दिया और उछलते हुए महलों में पहुंच गए। मैया मैया कह करके पुकारने लगे, माँ मुझे जल्दी से माखन रोटी दे दे, मुझे भूख सता रही है। मैया यशोदा ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा, जैसे तैसे गई, रसोई से थोड़ा सा माखन ले लिया, थोड़ी सी रोटी ले लिया और भगवान को गोदी में बिठा करके मैया यशोदा बड़ी प्रेम से भोजन करवाने लगी। लेकिन मैया यशोदा के आंसू रुक नहीं पाए। मैया यशोदा का हृदय भर आया, वह तो रोने लगी। मैया यशोदा भगवान की याद कर रही है कि कल इस तरह से मेरे लाल को कौन माखन रोटी खिलाएगा। और जैसे ही मैया के आंखों से अश्रुबूंद जब भगवान की जंघाओं पर जब गिरा, भगवान चौंक पड़े कि अरे मेरी मां की आंखों में आंसू। त्रिलोकीनाथ सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, अपने सच्चे भक्त के आंखों में आंसू नहीं देख पाते। फिर मैया यशोदा वो तो मां थी भक्तों, और मां की आंखों में जब भगवान ने आंसू देखा तो पूछने लगे, मां क्या बात है, तू क्यों रो रही है, तुझे कौन सा कष्ट है। तो मैया यशोदा कहने लगी, कुछ नहीं लाला, बस आज अंतिम बार इस मैया के हाथों से माखन रोटी खा ले लल्ला। कल से ना जाने तुझे ये माखन रोटी खाने को मिले या ना मिले लल्ला। शायद कल से तेरी ये मैया, तेरे बाबा भी जीवित तुझे नहीं मिलेंगे बेटा। अरे सुन कि माता बोली खाली बेटा, कि माता बोली खाली बेटा, अंतिम दिन माखनी बेटा, अंतिम दिन माखनी रोटी, माता बोली खाली बेटा, अंतिम दिन माखनी रोटी को माता बोली खाली बेटा, अंतिम दिन माखनी रोटी को। कलिसी का पता हमें लाला, कलिसी का पता हमें लाला, तरसला करे भारी इसी दूध दही या हमारी से शायद अब भेंट नहीं होगी। इस दूध दही और माखन से
यशोदा ने इस तरह से भारी विलाप किया तो भगवान श्री कृष्ण का मानो कलीजा फट गया। ऐसी सिसकियों को जब सुना, आज भगवान श्री कृष्ण ने माता के बहते हुए आंखों से जब आंसुओं को देखा तो भगवान से सहन नहीं हुआ और भगवान गोदी से उठ करके खड़े हो गए और मैया यशोदा से भगवान ने कहने लगे, मां तुझे क्या हो गया है? आखिर कौन सी घटना घटने वाली है जिससे ये माता पुत्र के नाते समाप्त हो जाएंगे? कौन मेरी मां को मुझसे दूर कर सकता है? आखिर क्या होने वाला है जो मेरे बाबा मुझसे दूर चले जाएंगे? तो उसी समय मानो आज भगवान श्री कृष्ण भूल गए कि मेरा मानो शरीर में अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण को इतना क्रोध आ गया। मैया के आंसुओं को जिस समय भगवान ने देखा तो क्रोध के मारे भगवान का सारा शरीर कांपने लगा, भुजाएं फड़फड़ाने लगी, मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप का परिचय देने लगे मैया यशोदा को और बोले, माँ कि माता माता क्या कहती है? माखन मिश्री क्यों छूटेंगे? क्या घटना घटने वाली है जिससे यह नाती सर्कस को तू बतला दे, एक सर से उसे काट डालो, जिसने कुछ जुबा चलाई हो उसकी वो जुबा काट डालो। जो उंगली माँ की ओर उठे वो उंगली तोड़ डालो, जो आंखें माँ की ओर उठे वो आंखें तोड़ भगवान कहने लगे, मैया जल्दी से बताओ आखिर कौन सी घटना घटने वाली है जिससे माता पुत्र के नाते समाप्त हो जाएंगे? मैया आखिर किसने तेरे दिल को दुखाया है? उस पापी के नाम को तू बता दे, फिर देख उसका दुनिया से नामो निशान ही मिटा दूंगा। अरे तू क्या समझती मैया, तेरा ये लल्ला अभी छोटा है। अरे नहीं मैया, तू अपने लल्ला को नहीं जानती कि तेरा ये कन्हैया क्या है और क्या नहीं कर सकता। मैया तू एक बार आज्ञा दे करके तो देख, फिर देख मैया मैं क्या नहीं कर सकता। अरे सुन माँ कि तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालो, सूरज चांद को